आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है जिसमें कुछ यूट्यूबर्स सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर्स को डीग्रेड इस हद तक करते हैं कि ऑडियंस उससे इंसाइट होकर पोलराइज हो गई है। और इस पोलराइजेशन में ऑडियंस पूरे प्लेटफॉर्म से नफरत करने लग गई है। और ये हेट्रेड पहले तो टिकटॉक के क्रिएटर्स के खिलाफ वर्बल असॉल्ट तक था, लेकिन अब कुछ अरसे से टिकटॉकर्स पर फिजिकल असॉल्ट हो रहा है। यूट्यूबर्स के इस एपिसोड में एक हिपोक्रेसी है, और वो ये कि जिस टिकटॉक को वो क्रिंज कहते हैं या जिन टिकटॉकर्स को वो क्रिंज बोलते हैं, उससे ज़्यादा क्रिंज इनकी अपनी यूट्यूब की रोस्टिंग में होता है। बीइंग अ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, आप एक सोसाइटी के एम्बेसडर होते हो और आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने मुंह से निकले हुए हर अल्फाज से सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो। यूट्यूब पे हर एज के बच्चों को एक्सेस है। सोचो, जो लोग मैच्योर होते हुए भी टिकटॉकर्स की नफ़रत में उन पर फिजिकल असॉल्ट कर रहे हैं, तो जो बच्चे अभी से यूट्यूबर की रोस्टिंग को इंजॉय कर रहे हैं और अपने आप को नेगेटिव वे में ओपिनियनेटेड कर रहे हैं, तो इन बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ये कभी फिजिकल असॉल्ट नहीं करेंगे। एक सेइंग है, टू रॉन्ग डोंट मेक वन राइट। मतलब अगर आप यूट्यूबर ये समझते हो कि टिकटॉकर क्रिंज होता है और उसका क्रिंज एक्सपोज करते करते आप खुद उससे कई गुना ज़्यादा क्रिंज बना देते हो, तो आप अपनी बनाई हुई लॉजिक से आप भी उन्हीं के बराबर के क्रिंज हो। प्लस शायद कुछ टिकटॉकर्स की इतनी रीच नहीं होती जितनी आप एज अ यूट्यूबर उनकी रोस्टिंग में उन्हें प्रमोट कर देते हो। मुझे पता है टिकटॉक को डिफेंड करना एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन मैं आपको बहुत से साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग टिकटॉक वीडियोस में से एक ऐसी वीडियो दिखाता हूँ जो शायद आपके ओपिनियन को तब्दील करे। ये वीडियो देखिए जिसमें टिकटॉकर कैंडल के स्मोक को इग्नाइट करके कैंडल जलाता है। ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस है। होता कुछ यूँ है कि कैंडल की दो इंटरेस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली ये कि विक कभी भी बर्न नहीं होती, बल्कि वैक्स बर्न होती है। और दूसरी ये कि हम जानते हैं कि वैक्स सॉलिड या लिक्विड हो सकती है, लेकिन जो चीज़ हम नहीं जानते वो ये कि वैक्स वेपर भी हो सकती है। जब हम वैक्स को बर्न होता देख रहे होते हैं तो वो बर्न होने से पहले वेपोराइज हो रही होती है। तो लिहाजा जो एक्चुअली बर्निंग होती है वो सॉलिड या लिक्विड वैक्स की नहीं होती, बल्कि वैक्स की गैशियस फॉर्म की बर्निंग हो रही होती है, जिसे हम वेपर कहते हैं। एक और बात आपने कैंडल की नोटिस की होगी, वो ये कि कैंडल जब जल रही होती है तो इतनी स्मोक नहीं रिलीज करती, लेकिन जब आप उसे फूंक मारकर बंद करते हैं तो कैंडल बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज करती है। ये स्मोक कहाँ से आती है? एक्चुअली ये स्मोक नहीं होती, बल्कि ये वेपोराइज गैस कैंडल से रिलीज होती है जो कि बर्न हो रही होती है। और अब आपकी फूंक की वजह से वो बर्न नहीं हो रही, तो वो विक्स से निकलकर हवा में वेपोराइज होकर वैक्स के छोटे ड्रॉपलेट्स में कंडेंस या कन्वर्ट करती है। और ये ड्रॉपलेट्स आपको स्मोक की शेप में नज़र आते हैं। और ये ड्रॉपलेट्स और वेपर फ्लेमेबल होते हैं। जैसे ही आप उसे स्मोक को फ्लेम करते हैं तो वो विक तक खुद को ट्रैक करती है और कैंडल दोबारा जलना स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये टिकटॉक का दिया हुआ फैक्ट आपको पसंद आया होगा।